एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो सादा दिल और बहादुर इंसान था। एक दिन वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ गया। जंगल घुना और खामोश था। परिंदों की आवाजें आ रही थीं और हल्की हवा चल रही थी। अचानक झाड़ियों में से एक बड़ा रीछ निकल आया। किसान घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे जंगल में आकर शोर करते हैं, दरख्त काटते हैं और मुझे तंग करते हैं। किसान ने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम गुस्सा करोगे तो मसला हल नहीं होगा। क्यों ना हम बात करके मसला हल करें? ये मेरा जंगल है, समझ आए तुम्हें? मैं तुम लोगों को यहाँ आने नहीं दूंगा। जितना ये जंगल तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। हम यहाँ आएंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। तुम इंसानों को हमेशा यही लगता है कि सब कुछ तुम्हारा है। कभी सोचा है कि हम जानवर कहाँ जाएं? हम भी मजबूर हैं। हमारे घरों में चूल्हा जलाना होता है, बच्चों को खाना देना होता है। हम कहाँ से लकड़ियां लाएं? मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। तुम हमारे घरों को तबाह कर रहे हो। और तुम हमें डरा रहे हो। गांव वाले खौफ में जी रहे हैं। बच्चे बाहर निकलने से डरते हैं। अगर तुम लोग यहाँ आना बंद ना करो तो मैं गांव में आकर सब कुछ तबाह कर दूंगा। हम भी डरने वाले नहीं हैं। अगर तुमने गांव का रुख किया तो हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम इंसान अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करते हो। और तुम अपनी ताकत से हमें डराना चाहते हो। ये सही नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूं, इस जंगल में आना बंद कर दो। और मैं भी आखिरी बार कह रहा हूं, हम आएंगे, जरूर आएंगे। रीछ जोर से दहाड़ता है। परिंदे उड़ जाते हैं। माहौल खतरनाक हो जाता है। तो फिर तैयार हो जाओ, अब ये लड़ाई होगी। अगर लड़ाई ही हल है तो हम भी तैयार हैं। मंजर खत्म होता है, लेकिन वाज़ेह है कि अगर समझदारी ना आई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। किसान भीगता हुआ तेजी से चौधरी साहब की हवेली की तरफ आ रहा है। क्या बात है, इस तूफान में यहाँ कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, आज जंगल में मेरे साथ बहुत बड़ा वाकया हुआ है। कैसा वाक़ा? साफ साफ बताओ। मैं लकड़ियां लेने गया था। अचानक एक बड़ा रीछ मेरे सामने आ गया। वो बहुत गुस्से में था। कहने लगा कि ये जंगल उसका है और हमें वहां आने का कोई हक नहीं। क्या एक जानवर हम इंसानों को रोक रहा है? जी चौधरी साहब, वो धमकियां दे रहा था कि अगर हम जंगल में आए तो वो गांव पर हमला कर देगा। ये तो हद हो गई। एक जंगली जानवर हमारी जमीन पर अपना हक जता रहा है। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं। नहीं, अब हम डर कर नहीं बैठेंगे। ये जंगल हमारा है, हमारे बाप दादा का है। लेकिन चौधरी साहब, वो रीछ बहुत खतरनाक है। खतरनाक हो या ना हो, हम उसका हल निकालेंगे। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आप क्या करने का सोच रहे हैं? हम एक मंसूबा बनाएंगे, ऐसा मंसूबा कि वो रीछ हमेशा के लिए उस जंगल से भाग जाए। लेकिन अगर मामला बिगड़ गया तो? कभी कभी ताकत का इस्तेमाल जरूरी होता है। हम कल ही लोगों को जमा करेंगे और इस रीछ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाहर बिजली जोर से कड़कती है। माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। चौधरी साहब, क्या बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता? नहीं, अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। किसान खामोश हो जाता है, मगर उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती है। गुस्से में किया गया फैसला अक्सर मसले को मजीद बढ़ा देता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगली सुबह चौधरी साहब गांव वालों को अपनी हवेली बुलाते हैं। माहौल संजीदा और गुस्से से भरा हुआ है। सब लोग सुन लो, अब वक्त आ गया है कि हम इस रीछ का मुकाबला करें। वो हमें डरा रहा है, हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कब तक डर कर बैठे रहेंगे? लेकिन चौधरी साहब,
वो रीछ बहुत खतरनाक है। अगर इसने हमला कर दिया तो? हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। वो एक है, हम पूरा गांव है। हाँ, अगर आज हम ना खड़े हुए तो कल वो हमारे घरों में आ जाएगा। लेकिन वो भी कह रहा था कि हम उसका घर तबाह कर रहे हैं। शायद हमने भी कुछ गलती की हो। तो क्या हम अपनी जरूरत भी पूरी ना करें? हम लकड़ियां कहां से लाएंगे? बस अब मजीद बहस नहीं, हम आज ही जंगल जाएंगे और इस रीछ को वहां से भगा देंगे। किसान खामोश खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर परेशानी और सोच नजर आती है। या अल्लाह, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर लड़ाई हुई तो नुकसान दोनों तरफ होगा। चौधरी साहब, एक बार फिर सोच लें। अगर हम बातचीत से मसला हल कर लें तो बेहतर नहीं होगा? तुम फिर वही बात कर रहे हो? तुम डर गए हो क्या? डर तो सबको लगता है, मगर मैं नुकसान से डर रहा हूं, लड़ाई से नहीं। हमें तुम्हारी ये कमजोरी पसंद नहीं। तुम हमारे साथ हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर सही रास्ते पर। सही रास्ता यही है कि इस खतरे को खत्म किया जाए। हम सब तैयार हैं, हमें सिर्फ आपका हुक्म चाहिए। ये लोग गुस्से में अंधे हो गए हैं। अगर आज किसी ने समझदारी न दिखाई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब जज्बात अकल पर हावी हो जाए तो फैसले खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए हर हाल में सब्र और समझदारी जरूरी है। मैं तो कहता हूं चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर कब तक हम इस रीछ की धमकियां बर्दाश्त करेंगे? भाई, बात सिर्फ धमकियों की नहीं है। बात यह है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। सही यही है कि हम अपनी हिफाजत करें। अगर हम कुछ ना करें तो कल वो रीछ गांव में आ जाएगा। लेकिन क्या वो कभी गांव में आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो फिर सोचो, वो अपने जंगल में रहता है। हम खुद वहां जाते हैं, दरख्त काटते हैं, शोर करते हैं। क्या ये ज्यादती नहीं? हाँ, मगर हमें भी तो लकड़ियां चाहिए होती हैं। जरूरत अपनी जगह, मगर हद से बढ़ जाना गलत है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो जंगल उसका घर है। देखो भाई, हमारा गांव हमारा घर है। अगर कोई यहां आकर हमें तंग करे, शोर करे, हमारा नुकसान करे, तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल, इसी तरह वो रीछ भी अपने घर में सुकून चाहता है। हम ही उसके पास जाकर मसला पैदा कर रहे हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, हमने वाकई इस पहलू से नहीं सोचा। और अब चौधरी साहब हथियार लेकर जा रहे हैं। अगर लड़ाई हुई तो नुकसान सिर्फ रीछ का नहीं होगा, हमारे लोग भी जख्मी हो सकते हैं। हाँ, ये तो सच है। मामला बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए हमें लड़ाई रोकनी चाहिए, न कि उसे बढ़ाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, ये ज्यादती है। हमें चौधरी साहब को समझाना चाहिए। अगर हम सब मिलकर समझाएंगे तो शायद वो मान जाएं। चलो फिर अभी चलते हैं और उन्हें रोकते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। दोनों खड़े होते हैं और तेजी से चौधरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब उम्मीद की एक किरण नजर आती है। घना जंगल। बबलू अकेला तलवार हाथ में लिए अंदर की तरफ बढ़ रहा है। कभी हिम्मत दिखाता है, कभी डर जाता है। ओए बुबलू, आज तो तू बड़ा बहादुर बन गया है। अकेला ही जंगल में निकल आया, वो भी रीछ को ढूंढने। चांद कदम चलकर रुक जाता है, चारों तरफ देखता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये चौधरी साहब ने मुझे अकेला क्यों भेज दिया? खुद तो बड़े बहादुर बनते हैं और मुझे यहां फेंक दिया। लगता है मुझे घुमाने के लिए भेज दिया है। जा बुबलू, जरा जंगल की सैर करा। ओए, ये जंगल तो वाकई बहुत बड़ा है। मैं कहां जाके इस रीछ को ढूंढूंगा? ओए रीछ, कहाँ है तू? आजा सामने, तेरी बैंड का वाजा मारूंगा। लगता है डर गया है मुझसे। बबलू का नाम सुना होगा ना उसने। अब देर हो चुकी है,
तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। मैंने अपना गार्ड भेज दिया है, वो अभी तक रीच को खत्म करने निकल चुका होगा। ये सुनकर दोनों चूक जाते हैं। क्या आपने गार्ड को अकेला भेज दिया? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर रीच ने इस पर हमला कर दिया तो, या फिर गार्ड्स ने रीच को नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं, हमें अभी जाना होगा, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन तुम लोग अचानक बदल कैसे गए? चौधरी साहब, हमने सोचा ये जंगल रीच का घर है। वो कभी हमारे गांव नहीं आया, हम खुद उसके पास गए हैं। जी, हम ही उसके सुकून में खलल डाल रहे हैं और अब हम उसे मारने जा रहे हैं। ये तो ज्यादती है। बात तो तुम्हारी ठीक है। रिच भी एक जानदार है, उसे भी जीने का हक है। अगर हम इससे बात करें तो शायद मसला हल हो जाए। और अगर आज कुछ गलत हो गया तो नुकसान दोनों तरफ होगा। चौधरी साहब गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह सोच और नरमी आ जाती है। शायद मैं गुस्से में अंधा हो गया था। अभी भी वक्त है, हम जाकर गार्ड को रोक सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। हम सब मिलकर इस गलती को ठीक करेंगे। ये जंगल तो वाकई बहुत बड़ा है। मैं कहाँ जाके इस रीछ को ढूंढूंगा? अचानक झाड़ी हिलती है। बबलू चूक जाता है। बुबलू दरख्तों के दरमियान छुप कर बैठ जाता है। ओए, ये क्या था? कोई बिल्ली थी या मेरा दिल ही हिल गया? नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा, बस थोड़ा सा। माहौल ही डरावना है। ओए रीछ भाई, आजा आजा, बात कर लेते हैं। ज्यादा लड़ाई की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं कह रहा था तेरी बैंड बजा दूंगा, और अब कह रहा हूं आओ बात कर लें। बुबलू, तू भी कमाल है। तीनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। अब उनके दिल में गुस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत और समझदारी है। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो रीछ के सामने ना आ गया हो। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। मेरी गलती की वजह से वो खतरे में है। हिम्मत रखें चौधरी साहब, अभी वक्त है, हम इसे बचा लेंगे। तीन बदमाश जंगल में दाखिल होते हैं और रीछ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज इस रिच का काम तमाम कर देंगे, बहुत तंग कर रखा है इसने। बिल्कुल, जब भी हम लकड़ियां काटने आते हैं ये सामने आ जाता है, हमें डरा कर भगा देता है। आज नहीं बचेगा वो, आज हम तैयार होकर आए हैं। ये जंगल हमारा रोजगार है, अगर हम यहाँ से लकड़ियां नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? और वो रीछ समझता है ये सब उसका है, जैसे हम कोई अहमियत ही नहीं रखते। असल बात यह है कि वो हमें डराना चाहता है, लेकिन आज हम उसे दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। बस अब मुझसे नहीं चला जाता। ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ वाकई, हम काफी देर से ढूंढ रहे हैं, मगर बबलू का कोई निशान नहीं मिला। दिल घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया। मैं तो थक चुका हूं, अब मैं यही आराम करूंगा। तुम दोनों आगे जाकर बबलू को ढूंढो। लेकिन चौधरी साहब, वक्त बहुत कीमती है। अगर हम रुक गए तो देर हो सकती है। मैं समझता हूं, मगर अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। तुम दोनों जवान हो, तुम जाकर तलाश करो। क्या करें, ये वाकई बहुत थक गए हैं। ठीक है, हम दोनों जाते हैं, मगर हमें जल्दी करना होगी। बुबलू कहीं नजर नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे, कहीं उस पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस हमारा वहम है। बबलू ठीक होगा। हाँ, इंशाल्लाह वो ठीक ही होगा। तुम लोग हिम्मत ना हारो, उसे ढूंढो और जैसे ही मिले मुझे आवाज देना। जी चौधरी साहब, हम बबलू को ढूंढ कर ही वापस आएंगे। चलो जल्दी करें, हर लम्हा कीमती है। दोनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि चौधरी साहब वहीं दरख्त के नीचे बैठकर आराम करते हैं। या अल्लाह, बबलू को अपनी हिफाजत में रखना, हमसे गलती हो गई।
हल्की हवा चल रही है। रीछ और लोमड़ी एक खुली जगह पर खड़े हैं। माहौल में संजीदगी और खामोशी है। लोमड़ी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या मतलब? कहीं तुम जंगल छोड़ने का सोच तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जंगल हमारा घर है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कि गांव वाले मेरे खिलाफ कुछ मंसूबा बना रहे हैं। वो खामोशी से नहीं बैठेंगे। हो सकता है। इंसान जब डरता है तो अक्सर गलत फैसले कर लेता है। मैंने कभी उनके गांव में जाकर नुकसान नहीं किया, लेकिन वो खुद यहां आते हैं, हमारे घर को नुकसान पहुंचाते हैं। यही तो मसला है। वो अपनी जरूरत देखते हैं, हमारा हक नहीं। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर मुझे उनका मुकाबला करना होगा। मुकाबला? सोच लो, इंसानों के पास अकल भी है और हथियार भी। मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर वो हमारे घर पर कब्जा करने आएंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं होती, कभी कभी अकल से काम लेना भी जरूरी होता है। मुझे भी यही डर है कि कहीं ये बात लड़ाई तक न पहुंच जाए। फिर क्यों ना पहले बातचीत की जाए, शायद मसला हल हो जाए। अगर वो समझ जाएं तो मुझे भी लड़ने की जरूरत नहीं। हर मसले का हल लड़ाई नहीं होता, कभी कभी एक बात दिल बदल लेती है। ठीक है, मैं आखिरी बार बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने ना सुना तो फिर भी सब्र से काम लेना, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दोनों खामोश हो जाते हैं, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। लेकिन ध्यान रखना, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। हाँ, और अगर वो अचानक सामने आ गया तो सीधा हमला करेंगे। हम 3 हैं। एक इधर से जाएगा, एक इधर से, और तीसरा सामने से उसे रोकेगा। आज उसकी सारी बहादुरी निकल जाएगी। लेकिन याद रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही मौका मिलेगा। फिक्र न करो, आज हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तीनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर मजीद गहराई में बढ़ते हैं। माहौल खतरनाक और सनसनीखेज हो जाता है। जंगल के बीच एक सूखा हुआ दरख्त, नीचे किसान और गांव वाला थके हारे बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर फिक्र, थकन और बेबसी साफ नजर आ रही है। हम कब से ढूंढ रहे हैं, ना बबलू का कोई पता, ना ही उस रीछ का। आखिर ये हो क्या रहा है? दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो चुका है। खुदा ना करे कहीं बबलू पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। हवा की हल्की आवाज आती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबलू ठीक होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन दिल मानता नहीं। जितना वक्त गुजर रहा है उतनी ही फिक्र बढ़ रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ना कोई निशान, ना कोई आवाज। और वो रीछ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। वो भी जैसे गायब हो गया हो। या अल्लाह, हमने क्या मुसीबत मोल ले ली। पहले ही बातचीत से हल हो सकता था। गलती सबसे होती है, लेकिन अभी वक्त है इसे ठीक करने का। लेकिन कैसे? ना हमें बबलू मिल रहा है, ना ही कोई रास्ता समझ आ रहा है। हम यहां बैठकर हार नहीं मान सकते। हमें दोबारा उठना होगा और तलाश जारी रखनी होगी। हाँ, शायद अगला कदम हमें सच तक पहुंचा दे। और हमें यकीन रखना होगा, अल्लाह हमारे साथ है। चलो फिर एक बार फिर कोशिश करते हैं। बुबलू को ढूंढना ही होगा। रात होने वाली है। जंगल में अंधेरा फैल रहा है। चांदनी हल्की हल्की रोशनी दे रही है। रीछ अकेला खड़ा है। दरख्त के नीचे चौधरी साहब अकेले बैठे हैं। चेहरे पर परेशानी और पछतावा साफ नजर आ रहा है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर सब कुछ खराब कर दिया। न जाने बबलू किस हाल में होगा। इतने में आरिफ, किसान और गांव वाला नदीम तेजी से आते हैं। दोनों के चेहरे पर थकन और परेशानी है। चौधरी साहब, हमने पूरा जंगल छान मारा, मगर बुबलू कहीं नहीं मिला। न बबलू का कोई निशान, ना ही कोई आवाज, जैसे वो कहीं गायब हो गया हो।
चौधरी साहब खड़े होकर घबराहट में, क्या? कहीं भी नहीं मिला? तुमने अच्छी तरह देखा था ना? जी, हमने हर जगह देखा, हर रास्ता, हर झाड़ी, मगर कुछ नहीं मिला। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। शाम ढल रही है, अंधेरा बढ़ने लगता है। रात होने वाली है। अब जंगल में रहना मजीद खतरनाक हो जाएगा। हाँ, अंधेरे में ना हम कुछ देख सकेंगे, ना ही किसी को ढूंढ सकेंगे। तो फिर क्या हम वापस चले जाएं? अभी के लिए यही बेहतर है। सुबह दोबारा आकर तलाश करेंगे। अल्लाह करे बबलू जहां भी हो खैरियत से हो। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने जल्दबाजी ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलो वापस चलते हैं, लेकिन दिल बहुत भारी है। तीनों आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चल पड़ते हैं। हर कदम के साथ उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। चौधरी साहब के डेरे पर बड़ी पंचायत लगी हुई है। लोग गुस्से और परेशानी में बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं कल जंगल गया था लकड़ियां लेने। वहां मैंने बबलू को बेहोश हालत में देखा। वो जमीन पर पड़ा था, जख्मी था। मैं फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गया। इसका मतलब वो वाकई जंगल में जख्मी हुआ? जाहिर है ये काम उसी रीछ का होगा। बबलू उसी से लड़ने गया था। हाँ, अब कोई शक नहीं रहा, हमें जवाब देना होगा। बबलू अभी जख्मी हालत में हॉस्पिटल, बेहोश है। होश आने के बाद बबलू ही सच बता सकता है। और कौन करेगा? जंगल में सिर्फ बबलू ही गया था रीछ से मुकाबला करने के लिए। एक मिनट, क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा कि रीछ ने हमला किया? हम पहले ही एक बार जल्दी में फैसला कर चुके हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बगैर सबूत के किसी को मुजरिम ना ठहराएं। पहले हकीकत मालूम करें। चौधरी साहब खामोश होकर सोचते हैं, फिर आहिस्ता बोलते हैं। हम एक टीम बनाएंगे, जंगल जाएंगे और सच मालूम करेंगे। इस बार गुस्से से नहीं, अकल से काम लेंगे। चौधरी साहब के डेरे पर पंचायत जारी है। सब लोग आपस में बहस कर रहे हैं। अचानक रीछ आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होता है। ये कहां से टपक पड़ा? हम तो समझ रहे थे ये जंगल में ही होगा। मैंने कहा था ना, हमें एहतियात करनी चाहिए थी। अब देखो क्या हो गया। अगर उसने सबको बता दिया कि बबलू के साथ क्या हुआ था, तो हमारा राज खुल जाएगा। अब क्या करें? अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चौधरी साहब तो हमें कभी माफ नहीं करेंगे और बाकी गांव वाले भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई। बुबलू के साथ साथ इस पर भी हमला कर देते तो आज ये हमारे सामने न होता। रीछ खामोश खड़ा सबको देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि संजीदगी है। मैं लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फिर बबलू कैसे जख्मी हुआ? वो जंगल में आया था, मगर मैंने उस पर हमला नहीं किया। मैं दूर ही रहा। तो फिर ये काम किसी और का हो सकता है। मैं बताता हूं। बुबलू को जिसने नुकसान पहुंचाया वो कोई और नहीं, 3 लोग हैं और वो तीनों तुम्हारी इसी पंचायत में मौजूद हैं। जो भी है सामने आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्या करें? लगता है सच सामने आ जाएगा। रीछ की नजरें उन्हीं तीनों पर टिकी हुई हैं। यही हैं वो लोग जो जंगल में आए थे और बबलू को नुकसान पहुंचाया। सबकी नजरें फौरन इन तीनों पर जम जाती हैं। हम समझ रहे थे ये सब कुछ रीछ ने किया है। बोलो, क्या ये सच है? ये क्या बताएंगे आपको? मैं बताता हूं आपको कि सच क्या है। घुना जंगल, हल्की रोशनी। बुबलू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है।
अचानक इसकी नजर सामने खड़े रीछ पर पड़ती है। तुम आखिरकार मिल ही गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारने आया हूं। तुमने हमारे गांव को परेशान कर रखा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें जंगल में आने नहीं देते। तुम हमें डराते हो। ये जंगल मेरा घर है। तुम खुद यहां आते हो, शोर करते हो, दरख्त काटते हो। क्या ये दुरुस्त है? बबलू कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन हमें भी तो लकड़ियां चाहिए होती हैं। जरूरत और ज्यादती में फर्क होता है। मैंने कभी तुम्हारे गांव में आकर नुकसान नहीं किया। बबलू के चेहरे पर सोच नुमाया होने लगती है। ये बात तो ठीक है। तुम कभी गांव नहीं आए। मैं सिर्फ अपने घर की हिफाजत करता हूं। मैं लड़ाई नहीं चाहता। मैं तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है हम ही गलत थे। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। गांव वाले वाकई ज्यादती कर रहे हैं। हम तुम्हारी जगह पर होते तो शायद हम भी यही करते। अगर तुम समझ गए हो तो यही काफी है। नहीं, अब मैं सबको सच बताऊंगा। हम ये लड़ाई खत्म करेंगे। अगर तुम सब समझदारी से काम लोगे तो ये जंगल सबके लिए महफूज हो सकता है। बबलू रीछ की तरफ देखता है। अब इसके दिल में खौफ की जगह एहतराम आ चुका है। दोनों खामोश खड़े हैं। जंगल में सुकून फैल जाता है। अचानक झाड़ियों से तीनों बदमाश निकल आते हैं। देखो तो सही, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद सामने खड़ा है। आज इसका काम तमाम कर देते हैं। बबलू फौरन आगे आकर रीछ के सामने खड़ा हो जाता है। नहीं, रुक जाओ। रीछ गलत नहीं है। हट जा बबलू, हमें अपना काम करने दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इनसे बात कर चुका हूं। हम दोनों ने मसला हल कर लिया है। क्या हल कर लिया? अब तुम हमें सिखाओगे? हम इनके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये हमें लकड़ियां ले जाने से नहीं रोकेंगे। हम सिर्फ सूखे दरख्त लेंगे। हमें तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी। हट जाओ हमारे रास्ते से। नहीं, अगर तुम्हें किसी से लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। रीछ बबलू को देखता है। उसकी आंखों में हैरत और कद्र है। बबलू, पीछे हट जाओ, ये खतरनाक है। नहीं, आज मैं सच के साथ खड़ा हूं। बदमाश हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग गलत हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही। लड़ाई शुरू होती है। बबलू पूरी हिम्मत से तीनों का मुकाबला करता है, लेकिन तलवार अपनी मियां से नहीं निकालता, क्योंकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। बेदमाश बबलू पर हमला करते हैं। वो जख्मी हो जाता है। रीछ आगे बढ़ता है। बदमाश घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। रीछ बबलू को उठाता है और एक चलते रास्ते पर लाकर रख देता है कि कोई भी गांव का इंसान यहां से गुजरा तो वो बबलू को उठाकर ले जाएगा। रीछ बबलू के पास खड़ा रहता है, इसकी हिफाजत करता है। माहौल में खामोशी और एहसास गालिब है। अचानक एक इंसान चलता हुआ रीछ को दिखाई देता है। रीछ झाड़ियों में छुप जाता है और वो इंसान बबलू को देखता है और इसे उठाकर ले जाता है। यही वो सच है जो मैंने आपको बता दिया। आज तुमने सच बताकर बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम हकीकत ना बताते तो हम हमेशा गलतफहमी में रहते। मैं सिर्फ लड़ाई खत्म करना चाहता था। नफरत में किसी का फायदा नहीं। वाकई हमने तुम्हें गलत समझा। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाया, तुम पर शक किया। अगर अब तुम समझ गए हो तो मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं। आज के बाद हम तुम्हारे घर यानी जंगल को कभी तंग नहीं करेंगे। और मैं भी तुम लोगों को लकड़ियां लेने से नहीं रोकूंगा। जंगल के हरे भरे दरख्त नहीं काटे जाएंगे।
सिर्फ सूखे हुए दरख्त और गिरी हुई लकड़ियां ही ली जाएंगी। ये तो बिल्कुल इंसाफ वाली बात है। इस तरह जंगल भी महफूज रहेगा और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें अक्ल, सब्र और इंसाफ का सबक दिया है। और तीनों बदमाशों की तरफ देखकर चौधरी साहब कहते हैं, तुम तीनों ने अपनी लालच में पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। अब कानून फैसला करेगा। जब इंसान और जानवर एक दूसरे की इज्जत करें तो दुनिया बेहतर बन जाती है। कुदरत सबकी अमानत है। अगर इंसान और जानवर एक दूसरे की इज्जत करें तो अमन, इंसाफ और खुशहाली हमेशा कायम रहती है।